वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है यानी वो काम जो प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ हो, वो काम जो प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ हो। कंप्लीट हुआ का मतलब समाप्त हो गया हो। जैसे कोई भी काम है जो प्रेजेंट में चल रहा है, उसको हमने कहा कि ये काम ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। जैसे खाना खाने की बात है, अगर हम खाना खा चुके हैं तो वो काम खाना खाने वाला क्या था हमारा, समाप्त हो चुका। अगर काम समाप्त हो चुका है तो उस टेंस को हम किस में शो करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बताएंगे। ठीक, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होगा तो उसमें हमेशा कोई भी परफेक्ट टेंस आएगा, ठीक, तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा प्लस प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा इसमें वो लगेगा हैज़ या फिर हैव, यानी हैज़ या हैव। अब इसी के साथ हमको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। यानी अब हमें क्या पता चला कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ और हैव है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हम मेन वर्ब का यूज करेंगे वो कौन सी फॉर्म में होगा, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म में तुमको वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करना होगा और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आसान है। अब देखते हैं हैज़ का यूज़ कहाँ करना है और हैव का यूज़ कहाँ करना है। हैज़ का यूज़ तब करना है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। क्या हो, सिंगुलर हो। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको क्या लगाना है, हैज़ लगाना है। इसको याद करने का एक ट्रिक ये भी है कि जिस हेल्पिंग वर्ब में एस आएगा, जिस हेल्पिंग वर्ब में एस आएगा तो एस का मतलब यहाँ तुमको क्या पढ़ना है, सिंगुलर। यानी सिंगुलर अगर होगा जिसमें एस लगा होगा हेल्पिंग वर्ब में, वो सिंगुलर ही माना जाएगा। और सिंगुलर होगा तो फिर हमको लगाना सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ में है। और जो बचा है ये हमारा क्या है, किसके साथ लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यानी अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमको क्या लगाना है, हैव, और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमें क्या लगाना है, हैज़। ठीक, अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल आप लोगों को पता होगा। किसी का अगर नाम है, एक बार फिर से देख लो, अगर किसी का नाम है, किसी का भी नाम हो, चाहे गर्ल हो, बॉय हो, एनिमल हो, कोई भी एक नाम है, अगर एक नाम है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, वो सिंगुलर होगा। एक नाम ले लेते हैं, जैसे लिखा है रोहित। ठीक, तो ये रोहित क्या है, सिंगुलर है। किसी लड़की का नाम ले लेते हैं, जैसे लिखा है सुनैना, तो सुनैना क्या है, एक लड़की का नाम है, तो ये दोनों सिंगुलर हैं। अब अगर इनका जब प्रोनाउन यूज करेंगे, जैसे रोहित के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही, तो ये क्या है, ये भी सिंगुलर, क्योंकि रोहित सिंगुलर तो ही भी सिंगुलर, क्योंकि रोहित के लिए ही आया है। यानी कोई मेल होगा तो उसके लिए ही लगाएंगे, वो सिंगुलर होगा। सुनैना क्या है, फीमेल है, ठीक, एक लड़की है, ये भी सिंगुलर है, तो इनके लिए जब प्रोनाउन यूज होगा तो क्या होगा, शी। तो क्या पता चला, ही, सी, और किसी का नाम अगर है तो वो क्या होगा, सिंगुलर। और इन सब के साथ हमको क्या लगाना है, हैज़ लगाना है। क्या लगाना है, हैज़ लगाना है। कुछ सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे वो आपको वैसे पता चल जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है डॉग एंड डॉग्स। अब आपको तो इतना पता ही होगा कि डॉग जो है वो सिंगुलर है और डॉग्स जो है ये क्या है, प्लूरल। डॉग के साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर वर्ब क्या है, हैज़, यानी डॉग हैज़। वही अगर डॉग्स की बात होगी तो यहाँ पर हमको क्या लगाना है, हैव, क्योंकि डॉग्स जो है वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा है। ठीक, अब तुमको क्या करना है, सबसे पहले तो सिंगुलर प्लूरल आप लोगों को पता चल गया। अब आई वी यू दे ये सब भी क्या है, प्लूरल हैं। आई वी यू दे क्या है, प्लूरल। आई सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी। पास्ट में आई को सिंगुलर मानेंगे, अदर में सब में प्लूरल मानेंगे। अब देखते हैं, ये हो गया हमारा हैज़ है। स्ट्रक्चर हम यहीं से बना लेंगे, यानी जो हैज़ हैव होगा उसी के बाद हमको क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन उससे पहले हमको क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमको हैज़ या हैव लगाना है। अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हैज़ लगा दो, अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो हैव लगा दो। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये हमारा स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर तैयार है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, यानी स्टेटमेंट बोले तो असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, ये हमारा क्या है, असर्टिव का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर तैयार है। अब अगर निगेटिव बनाना है तो क्या करना है, हमको पता है कि निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, जो ये हेल्प नॉट होता है यही निगेटिव को शो करता है। अब जब निगेटिव होगा तो बस ये याद रखना है, नॉट कभी अकेले नहीं आता है।
नॉट जब भी आएगा तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा। तो अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको हैज़ के साथ लगाना है हैज़ नॉट, और अगर प्लूरल है तो हमको लगाना है हैव नॉट। बस इतना करना है। अब इसको शॉर्टकट में हम ऐसे लिख सकते हैं, हैज़ नॉट को लिखेंगे हैज़ेंट और हैव नॉट को लिखेंगे हैवेंट। इसके बाद हमको क्या लगाना रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, और इससे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। यानी अब इसका स्ट्रक्चर क्या इससे तैयार हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट हैजेंट या हैवेंट, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैजेंट, सब्जेक्ट प्लूरल तो हैवेंट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। कितना आसान है स्ट्रक्चर तैयार। हमको केवल ये याद रखना है कौन सा टेंस है और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा। हेल्पिंग वर्ब देख लेना है बस, क्योंकि जो चेंज होगा वो केवल दो ही चीज़ चेंज होता है, या फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, दो चीज़ केवल चेंज होगा बस, और सब्जेक्ट और अदर वर्ड तो अपनी जगह पर ही रहेगा। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे एक सेंटेंस हमने लिया, कोई भी काम है और उसको हमें पूरा करने वाला सेंटेंस बनाना है कि हाँ ये काम पूरा हो गया है। जैसे खाना खाने की बात मैंने बताया था, समझ लो, और हमको एग्जाम्पल में क्या बोलना है, मैंने खाना खा लिया है, यानी खाना खाने का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। अब खा लिया है सेंटेंस से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर काम जो है वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, यानी खाना खाने का जो काम था वो खत्म हो चुका है। तो मैंने खाना खा लिया है। अब इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखना है हमको, सेंटेंस में सब्जेक्ट को तलाश करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, चार चीज़ याद रखना। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और अदर वर्ड। अब हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक, तो अब इस सेंटेंस के अंदर हमको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे सब्जेक्ट क्या है, मैंने खाना खा लिया है। अब इसमें सब्जेक्ट है खाना किसने खाया, काम किसने किया, मैंने। तो मैंने, अब सब्जेक्टिव केस है ना, तो मैंने की इंग्लिश क्या होगी यहाँ पर, आई। क्या होगा, आई। उसके बाद क्या लगाना है, हैज़ या हैव। अब आई सिंगुलर है तो हैज़ लगाओ, आई प्लूरल है तो हैव लगाओ। अब देखना है कि आई यहाँ पर सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो मैंने शुरू में ही एक बात बताया था कि आई पास्ट में अगर है तो सिंगुलर है, आई पास्ट में अगर है तो सिंगुलर है, लेकिन अगर प्रेजेंट में है तो वो प्लूरल होता है। तो जब प्लूरल है तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैव, यानी आई हैव। दिख रहा है, आई हैव। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब क्या है, इसमें कौन सा काम हो रहा है, खा लेना, यानी खा लेना, खाना खाना। अब खाने की इंग्लिश क्या है, ईटन, यानी खाने की इंग्लिश है ईट। अब लगाना कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो आई हैव ईटन, आई हैव ईटन। अब क्या करना है, अदर वर्ड लिखना है। क्या खा लिया मैंने, खाना खा लिया, तो आई हैव ईटन फूड। बस बन गया। अगर यही सेंटेंस हमारा निगेटिव में होता कि मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने खाना नहीं खाया है, तो क्या करना था, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते आई, बस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जोड़ देने से निगेटिव बन जाएगा। तो यानी यहाँ पर हैव लिखा है, हैव के साथ हमको नॉट जोड़ के बस बन गया, आई हैवेंट ईटन फूड, आई हैवेंट ईटन फूड। सेंटेंस कंप्लीट। ठीक, तो अगर कोई सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले उसमें क्या लिखना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ब। अगर निगेटिव बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हैज़ हैव प्लस नॉट। अगर नॉट प्लस नहीं करना है तो सबसे आसान तरीका है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसी में नॉट जोड़ दो। हैज़ का कर दो हैज़ेंट, हैव का हैवेंट। ठीक, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड। सेंटेंस कंप्लीट। अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं, एक एग्जांपल और लिखते हैं हम। जैसे एग्जांपल है, मेरे दोस्तों ने पतंग नहीं उड़ाया है, मेरे दोस्तों ने पतंग नहीं उड़ाया है। सेंटेंस क्या लिखा है, मेरे दोस्तों ने पतंग नहीं उड़ाया है। और दूसरा सेंटेंस इसी में हम लिख रहे हैं, मेरे दोस्त ने पतंग नहीं उड़ाया है। बस आप लोगों को समझाने के लिए एक ही जैसे दो सेंटेंस दिए हैं हमने।
सबसे पहला क्या है, मेरे दोस्तों ने पतंग नहीं उड़ाया है, और दूसरा क्या है, मेरे दोस्त ने पतंग नहीं उड़ाया है। यानी पहला जो हमारा सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, और दूसरा सेंटेंस जो है वो उसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। एक में है मेरे दोस्तों ने, यानी एक से ज़्यादा दोस्त हैं, और दूसरा क्या है, मेरे दोस्त ने, यानी एक दोस्त की बात हो रही है। तो अगर एक दोस्त की बात हो रही है तो क्या लगाना है, हैज़, और अगर दोस्तों यानी एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो क्या लगाना है, हैव। बस बाकी करना क्या है, कुछ नहीं। मेरे दोस्तों ने, तो मेरे दोस्तों ने, तो यहाँ पे क्या होगा, माई फ्रेंड्स, क्या होगा, माई फ्रेंड्स। अब देखो दोस्तों यानी एक से ज़्यादा है तो फ्रेंड नहीं आएगा, क्या आएगा, फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करना है, हैज़ या हैव लगाना है, तो एक से ज़्यादा है तो क्या लगाना है, हैव, क्या लगाना है, हैव। हैव नॉट आया है क्योंकि नहीं निगेटिव सेंटेंस है, तो इसी में नॉट जोड़ के हैवेंट कर देना है, ठीक। तो माई फ्रेंड्स हैवेंट। उसके बाद क्या नहीं किया है, वर्ब। वर्ब क्या है, उड़ाना। उड़ाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लाई। अब इसकी थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म क्या है, फ्लॉन। माई फ्रेंड्स हैवेंट फ्लॉन। अब क्या चीज़ नहीं उड़ाया है, काइट, फ्लॉन काइट, कंप्लीट। दूसरा सेंटेंस क्या है, मेरे दोस्त ने पतंग नहीं उड़ाया है, इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या बनेगा, माई फ्रेंड। अब यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं होगा क्योंकि सब सिंगुलर है, तो माई फ्रेंड, और यहाँ पर हैव भी नहीं आएगा क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो क्या करना है, हैजेंट, माई फ्रेंड हैजेंट। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, फ्लाई। फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लॉन, सेकेंड फॉर्म फ्लू। तो फ्लॉन क्या चीज़ नहीं किया है, पतंग नहीं उड़ाया, फ्लॉन द काइट। सेंटेंस कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। अब आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है 5, जिसको आप लोग कर करके फिर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना, मैं चेक कर दूंगा यहाँ पर। पहला सेंटेंस है, उसने मैच नहीं खेला है, उसने मैच नहीं खेला है। दूसरा है, मेरे भाई ने बाइक खरीद ली है, खरीद ली है। तीसरा है, वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है। चौथा हमारा है, तुमने टीवी नहीं तोड़ी है। पांचवा है, उसने अपना होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। ये 5 सेंटेंस है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बना करके भेज देना है। सही होगा तो मैं गुड मार दूंगा, अगर गलत होगा तो कमेंट में ही मैं बता दूंगा कि ये चीज़ यहाँ पर गलत है। अब अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।